हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। एक्टर रणवीर सिंह ने बॉलीवुड बादशाह शाहरुख के दरबार में खड़े होने से क्यों किया इनकार। दिखाएंगे कटरीना के कोरियोग्राफर बने सलमान की खास झलक। किसे किस करने के दौरान रणबीर कपूर हुए घायल। शाहिद कपूर आजकल किसे दे रहे हैं अपनी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। क्या एक्टर रणवीर सिंह खुद को समझने लगे हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार? क्या रणवीर सिंह के नजर में शाहरुख की नहीं है कोई पोजीशन? ऐसा हम नहीं, रिसेंटली यशराज फिल्म्स में शाहरुख के साथ मौजूद हर शख्स पूछ रहा है। क्या है इन सवालों की वजह? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। करीना कपूर एसआरके से मिलने करती रही इंतजार। सैफ ने भी बादशाह खान के दरबार में हाजिरी लगाने से नहीं किया इनकार। दीपिका भी थी किंग खान से मुलाकात के लिए तैयार और अनुष्का भी नजर आई शाहरुख खान की झलक पाने के लिए बेकरार। पर रणवीर सिंह को हुआ बॉलीवुड के बादशाह को सलाम करने में ऐतराज। जी हां, जूम को सोर्सेस से पता चला है कि रिसेंटली यशराज स्टूडियोज में सजा बादशाह खान का दरबार और किंग खान से मुलाकात के लिए यशराज में ही अपने अपने शूटिंग स्केड्यूल्स के लिए आए स्टार्स बिना बुलाए ही चले आए, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला कि शाहरुख खान और गौरी खान एक लाइफस्टाइल ब्रांड के लिए यशराज में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ रेस 2 के लिए शूट करने आए सैफ दीपिका एसआरके के सेट पर पहुंच गए। सैफ के साथ यहाँ मौजूद थी करीना। वहीं रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा भी अपने एक शूट के सिलसिले में यहीं थे। रिपोर्टेडली अनुष्का के लाख कन्विंस करने पर भी रणवीर सिंह शाहरुख खान के लिए वेट करने को तैयार नहीं थे। और सुनने में आया है कि रणवीर सिंह ये कहते हुए वहां से निकल गए कि उन्हें ऐसे एसआरके के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि रणवीर सिंह का ये एटीट्यूड शाहरुख खान के लिए ही क्यों नजर आया? क्या एसआरके से दूर रहकर सलमान खान के कैंप में एंट्री लेने की फिराक में है रणवीर? वरना तो कोई वजह नहीं है कि रणवीर एसआरके के दरबार में सलामी देने से इनकार कर दें, क्योंकि अब तक दूसरे सीनियर बॉलीवुड स्टार्स को लेकर रणवीर सिंह का सिर्फ ओवर एंथुसियास्टिक बिहेवियर ही मीडिया के सामने आया है। फिर भले ही वो करीना से मिलने के लिए रणवीर का एक्साइटमेंट हो, जिससे खुद करीना भी परेशान लग रही थी। Actually, Ranveer is really sweet because when I met him the first time at Yashraj, he was so excited, he was like a child. And suddenly I felt like so embarrassed. I think that's the only time that I got really embarrassed in the last 5 years. या फिर ये भी हो सकता है कि करीना को अवॉइड करने के लिए ही रणवीर एसआरके के नाम से उल्टे सीधे बहाने बनाकर निकल लिए हों, क्योंकि पिछले दिनों ये खबरें भी आई थी कि संजय लीला भंसाली की रामलीला से करीना ने इसलिए दूरी बना ली कि उन्हें फिल्म में रणवीर सिंह के साथ इंटीमेट सीन्स करने पड़ते। हो सकता है कि इस रीजन को भी ध्यान में रखते हुए रणवीर ने एसआरके के दरबार में हाजिरी लगाने से इनकार कर दिया हो। वैसे होने को तो ये भी हो सकता है कि शायद रणवीर खुद को ही अब इतना बड़ा स्टार समझने लगे हैं कि उन्होंने ना तो शाहरुख खान के लिए इंतजार करना ठीक समझा और ना ही इस दरबार में बाकी स्टार्स की तरह शाहरुख खान को सलामी देना उन्हें रास आया। वजह जो भी हो, पर अगर सोर्सेस की बात सही है और सचमुच रणवीर ने शाहरुख खान के दरबार में जाने से इनकार किया है, तो इसे रणवीर का कॉन्फिडेंस तो कहां ही जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म बर्फी के सेट्स पर एक्टर रणबीर कपूर हो गए इंजर्ड, लेकिन इंजरी के बावजूद रणबीर को आ रही थी जोरों की हंसी। क्या है पेन में छिपी रणबीर की इस हंसी की वजह? लेट्स फाइंड आउट। एक्टर रणबीर कपूर फिल्म बर्फी के शूट के दौरान हुए घायल। रणबीर को सेट पर आ गई गहरी चोट।
और रणबीर को अपने सर पर लगवाने पड़े स्टिचेस। अब आप सोच रहे होंगे, बर्फी जैसी साइलेंट फिल्म जिसमें रणबीर एक डेफ पर्सन का किरदार निभा रहे हैं, वहाँ पर वो आखिर घायल कैसे हो गए? है ना लाख टके का सवाल कि इस साइलेंट फिल्म में कोई एक्शन सीक्वेंस ना होने के बावजूद रणबीर घायल कैसे हो गए? तो जनाब, ये एक्सीडेंट तो हुआ फिल्म बर्फी के सेट्स पर ही, लेकिन किसी एक्शन सीन को शूट करते वक्त नहीं, बल्कि रणबीर के साथ ये एक्सीडेंट हुआ फिल्म की एक्ट्रेस आइलिना के साथ एक इंटीमेट सीन को शूट करते हुए। जी हाँ, चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। फिल्म के एक इंटीमेट सीक्वेंस के शूट के दौरान रणबीर को आइलिना डिक्रूज को किस करना था, लेकिन वो घायल हो गए। दरअसल रणबीर और आइलिना के इस इंटीमेट सीन के लिए डायरेक्टर अनुराग बासु ने क्लोज फ्रेम से शूट करने की कोशिश की, और इस कोशिश में अनुराग कैमरा के साथ रणबीर के इतने क्लोज चले गए कि रणबीर का सिर कैमरा से टकरा गया और वो घायल हो गए। वेल, सोर्सेज की माने तो इस फनी इंसिडेंट से रणबीर को चोट तो बहुत आई, लेकिन वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वेल, रणबीर शूटिंग के वक्त कैरेक्टर को अच्छी तरह से प्ले करने के लिए उसमें रम जाना सही है, लेकिन आसपास की चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है, नहीं तो आप फिर किसी सीन के दौरान घायल ना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु के बाद शाहिद कपूर की लाइफ में आ गई है एक नई एक्ट्रेस। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। एजेंट विनोद में सैफ की पुंगी बजाने वाली एक्ट्रेस मल्लिका हेडन को रियल लाइफ में मिल गया है एक बॉलीवुड एक्टर का साथ, और साथ भी ऐसे एक्टर का जिसका नाम हर दिन किसी नई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लड़कियों को लिफ्ट देने और कॉफी पिलाने में माहिर एक्टर शाहिद कपूर की। A magazine reports that Shahid Kapoor was seen with Lisa Haden's little sister Malika, and they were seen in the same car. कहीं ऐसा तो नहीं शाहिद अपनी लड़कियों को लिफ्ट देने की पॉलिसी पर कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो इस वक्त नहीं है। Airport drops. I do that very often these days. As everybody knows, I'm only shooting for one film till January, and I'm extremely unemployed these days. So from my manager to my driver to buying bhaji to having meetings, I drive my own car, and if anybody is getting late to reach the airport, I'm always available because I have a lot of free time. साशा, वैसे आप तो अभी तक केवल फ्रेंड्स को लिफ्ट दिया करते थे, ये नई फ्रेंड आपने कब बना ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी अगली फिल्म मल्लिका हेडन के साथ कर रहे हैं? वैसे शाहिद कपूर की ये खासियत रही है कि जब भी वो किसी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करते हैं, उनका नाम उस फिल्म की एक्ट्रेस के साथ जरूर जुड़ा जाता है। वैसे शाहिद हमेशा से इन लिंकअप्स की खबरों को रूमर बताते आए हैं, लेकिन साशा अभी तक किसी को ये नहीं समझा पाए हैं कि उन्हीं का नाम बार बार इस तरह मीडिया में क्यों सामने आता है। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। मॉम बनने के बाद पहली बार किसी इवेंट को अटेंड करने आई एक्ट्रेस सलीना जेटली ने क्यों खुद को काजोल और ऐश्वर्या जैसे एक्ट्रेसेस से किया कंपेयर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की शादी और मॉम बनने के बाद उनका करियर लगभग खत्म सा हो जाता है। बॉलीवुड में पिछले काफी समय से ये डिबेट चली आ रही है कि फिल्म मेकर्स एक्ट्रेसेस की शादी और मॉम बनने के बाद उन्हें अपनी फिल्म्स में साइन नहीं करते, लेकिन रिसेंटली मॉम बनी एक्ट्रेस सलीना जेटली की माने तो अब समय बदल चुका है। Well, as I said, अभी लोगों की जो मेंटालिटी है काफी बदल चुकी है। वो जमाना गया कि एक बार वो 80s में 90s में ऐसा होता था, एक बार एक्ट्रेस की शादी हो गई तो बस वहीं पे सब कुछ समाप्त। वेल, सलीना के मुताबिक अब वो 80s और 90s का दौर खत्म हो चुका है, और जहां तक सलीना का फिल्म्स में वापसी का सवाल है, सलीना खुद को बॉलीवुड की ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस ऐश्वर्या और काजोल से बहुत ज्यादा यंग मानती है। ऑफ कोर्स हमारे सीनियर्स ऐश्वर्या है, काजोल है, they are doing so well. हम लोग तो अभी जाके we've become mothers, you know, they've been mothers for very long. Well, सलीना, आपने काजोल के लिए तो सही बोला, लेकिन ऐश तो आप ही की तरह हाल ही में मॉम बनी है, और जहां तक इन एक्ट्रेसेस की वापसी का सवाल है, तो इन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अलग ही मुकाम बना रखा है। इनसे आप खुद को कंपेयर नहीं करें तो बेहतर होगा। वैसे सलीना के मुताबिक वो आने वाले कुछ महीनों में बॉलीवुड में वापसी कर सकती हैं। I think probably another 2-3 महीने के अंदर मैं फिल्में भी वापस रिज्यूम करना शुरू करूंगी। वेल, सलीना जाते जाते इस इवेंट पर ये बताना नहीं भूली कि ज़ूम को उन्होंने कितना मिस किया। स्पेशली ज़ूम से बात करके आज बहुत अच्छा लग रहा है। मिस ज़ूम। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस।
लैक्मे फैशन वीक के 5वें और आखिरी दिन कई बॉलीवुड सेलेब्स अपने फ्रेंड्स और ब्रांड के लिए रैंप वॉक करते हुए आए नजर। इस इवेंट के आखिरी दिन की पूरी डिटेल्स देखिए हमारी अगली स्टोरी में। So finally, Lakme Fashion Week comes to a beautiful end, and day 5 पर हमें दिखी बॉलीवुड की कई सारी हसीनाएं. We spotted the Bebo-licious Kareena, spotting a gothic look, and she was looking gorgeous. Well, Bebo यहाँ आई to promote the new talent in the fashion world. Moving on to others, Hema Malini काफी अरसे बाद दिखी classical dance perform करते हुए on this platform. We also spotted Malaika Arora Khan at the final show और हमने उनसे की exclusively chit chat. इस वक्त है मेरे साथ में बहुत ही गॉर्जियस, हमेशा जो खूबसूरत लगती हैं और आज भी वो ब्यूटीफुल गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं बात करी मलाइका अरोरा खान की। वेलकम टू ज़ूम मलाइका। Thank you so much. लुकिंग गॉर्जियस। Thank you. दिस इज लाइक वेंडल का Yes, it is. It's very much. I don't think it would be appropriate for me to be wearing anything else but an original Wendell Rodrigues, and this is part of his new collection which he just showcased here at the Lakme Fashion Week. I love it. I love the colors. It makes me feel happy and fresh, and I thought it would be perfect for something like this, and it really feels amazing actually. या यू लुकिंग गॉर्जियस। हम आपके हाथ में बुक देख रहे हैं, तो जस्ट बताइए कुछ इस बुक के बारे में। Well, it's called The Green Room by Wendell Rodrigues, and it basically captures years and years of work that people have done with Wendell, his experiences. A large part of it is me as well, because I think I've grown up with Wendell. Wendell is like a father figure to me, so I think when he told me that he's going to be using a picture of mine on the cover, I was like, oh God. I said, which picture? So he said, trust me, you will love it. And this is truly one of my most all-time favorite pictures, because this picture was taken at his show itself for his clothes, and it really brings back memories for me. I think it's a great honor. I feel great and I feel fantastic. यहाँ newbie Huma Qureshi को भी हमने spot किया walking the ramp for her favorite designer, and we spotted Juhi Chawla, Amisha Patel, Prabhu Deva, and Esha Gupta, who came for this mega event. Well, यहाँ Samira Reddy भी हमें दिखी in a simple sari, and we grabbed the opportunity of having a mini chat with her. Today, I'm with very stunning Samira Reddy. Samira, welcome on Zoom. Hi, happy to be here. Samira, first of all, tell us what you're wearing. Archana Kochar has put me in this wonderful geometric, asymmetrical sort of design sari. It's a digital print, which is very nice because it's affordable for everybody. And I think that the kind of tone we took is a very vintage, retro. That's why we got all this kind of hairdo and this beautiful big Indian chunky jewelry. So it's really about taking a sari that's simple and really dressing it up and having fun with it. ये तो बात थी समीरा रेड्डी की, पर हमने लॉस्ट एंड फाउंड श्रुति हसन को भी यहाँ पर देखा। उनके बॉलीवुड कमबैक के बारे में की उनसे बातें, और साथ साथ जाना उनका फैशन सेंस भी। इस वक्त है मेरे साथ में श्रुति हसन, और वो लग रही है काफी गॉर्जियस। वेलकम टू ज़ूम श्रुति। Thank you so much. लुकिंग वेरी नाइस। Thank you. बहुत धन्यवाद. ये आई एम श्योर ये नीता लूला का कुछ क्रिएशन होगा या समथिंग योर? I'm wearing Nishka's. Nishka Lula ने ये बनाया है, and I think it's really young and fun, so I'm happy to wear it. ओके, एंड आज आप भी यहाँ पर नीता को भी चेयर करने के लिए आए हैं, तो आर यू लाइक एक्साइटेड, और क्या सोच कर आए हैं कि मतलब क्या कलेक्शंस हो? I think it's going to be lovely. मैं उनके साथ काम कर रही हूँ एक पिक्चर पे, so I'm here to support her. And I think it's going to be fabulous as always. चलिए श्रुति, we wish you all the very best for your upcoming filmy career. Let's move on to the new mama in town. Yep, we talking about Selena Jaitley, जिन्हें हमने spot किया after a very long time. And we must say she's all set, fit and in shape. Selena was looking stunning in that black outfit. We grabbed the opportunity to talk to her on her motherhood and on her comeback in Bollywood. इस वक्त है मेरे साथ में ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एंड नाउ अ ब्यूटीफुल मदर विद द ट्विंस। वेलकम टू सेलिना, वेलकम टू ज़ूम। Thank you so much. एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप ट्विंस को कितने प्यार से संभाल रहे हैं। हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी, टेल अस योर एक्सपीरियंस। वेल, मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर बिकमिंग अ मम, एंड अभी आई एम इवन मोर हैप्पी बिकॉज आई एम एबल टू गेट बैक टू वर्क ऑलरेडी,
एंड प्रेगनेंसी के बाद मेरी पहली लैक्मी फैशन वीक है और आज नीता लुल्ला के लिए मौजूद हूँ. I enjoyed the show very much, especially Hema ji in a Neeta Lulla creation as Radha. What could be more better than that? मतलब हमने देखा है बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो लाइक मदर बनने के बाद थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लेती, बट यू लुकिंग सो फिट एंड स्लिम. शेयर कीजिए उन सबके साथ में वो टिप्स की क्या है. Honestly telling you, babies जो होते हैं, especially twins, nature के natural liposuction machines हैं. They make me run so much that I have become like this. Okay, नीता की कलेक्शन आपको कैसे पसंद आया? Wonderful, wonderful. And मेरे सबसे favorite 2 pieces थे. एक था वो turquoise लहंगा and the next one was the black and gold लहंगा. And of course, Hema ji in her Neeta Lulla ensemble, divine, absolutely mindful. चलिए, We just hope सेलिना कि आप अपनी कॉमेडी कमबैक से हमें हंसा पाएं. तो इस तरह ये 5 days का लैक्मे फैशन वीक का मेगा इवेंट came to a befitting beautiful end. For Salma Khan and Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. शिरीन और फरहाद की निकल परी की डायरेक्टर बेला सहगल इस फिल्म में बोमन की जगह किसी ए लिस्टेड स्टार को करना चाहती थी कास्ट. कौन था इस फिल्म के लिए बेला की फर्स्ट चॉइस? लेट्स फाइंड आउट. आजकल सलमान के साथ वर्क करना हर डायरेक्टर का सपना बन गया है. शायद ही कोई ऐसा डायरेक्टर होगा जो सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहता. So we weren't surprised when Sanjay Leela Bhansali's sister Bela, who's making her debut as a director with Shireen Farhad की तो निकल पड़ी, told us this. Salman, I think he's a wonderful actor. He's a wonderful human being, and I really wanted to work with him. I'm sure he would have brought something wonderful to the role too. In fact, बेला ने कोशिश भी की सलमान को शिरीन और फरहाद के रोल में कास्ट करने की. This role really suited Boman, and I don't think anybody could have done it better than Boman, because Boman is, of course, a Parsi. And he suits the role better because he understood the Parsi nuances and things like that. And Salman is quite a macho, you know. And he's, of course, we all love him very much. But this role particularly, I think Boman did complete justice to it. Salman opposite Farah. Well, Farah का reaction भी था कुछ ऐसा. She was like, oh my God, it's next to impossible. How the hell am I going to do this? Yeah. But... well, then things, my script changed from Parsi to Punjabi, and from Punjabi to, we wrote some other scripts. So things just went on and on and on in a big round circle. I took a round circle and came back to Boman and Farah. We agree. Farah और Boman do make an adorable pair. क्या पता अगर ये मूवी हिट हो जाए तो शायद सलमान आपकी अगली फिल्म के लिए हाँ कर दे. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi everyone, this is Neha Dhupia, and remember to subscribe to the YouTube channel of Zoom TV.